मुग्धा जी मंगलाचरण। हाँ करती हूँ। त्रिभुवन सिर से हरये भव भय गब्बादु निगदे कणमुं सिद्धे जीवठाणस मलिन गुण चूलितम् ग्रंथ भाषियत्तम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण महो वही शीर्षांग। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर रुद्रश्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका पुस्तक नंबर 6, जिसके अंदर हमारी 8वीं चूड़िका के अंतर संयम लब्धि स्थान का स्वाध्याय चल रहा है। धवला पुस्तक 6 में हम पृष्ठ संख्या 286 पर आ चुके हैं। हमें परिहार विशुद्धि संयम के स्थान जो लब्धि स्थान बताए हैं, उसके बाद में हमें यहाँ आगे विषय को बढ़ाना है। चलिए किरण जी भाई साहब, नीचे से पहले परिहार विशुद्धि के कहाँ से पढ़ूं मैं? ये नीचे से 1 2 3 4 5वीं लाइन पढ़ता हूँ। पर्याय विशुद्धि संयत के संयम लब्धि स्थान है। इसमें से जगन्य संयम लब्धि स्थान तत्प्रायोग्य संकलेश से सामायिक चतुस्थापन संयमों के अभिमुख होने वाले अंतिम समय में होता है और उत्कृष्ट सर्व विशुद्ध पर्याय विशुद्ध संयत के होता है। इनमें जगन्य प्रतिपाद स्थान स्तोक है। उत्कृष्ट प्रतिपाद्यमान स्थान उसके अनंत गुणा है। उत्कृष्ट अप्रतिपाद्यमान स्थान अनंत गुणा है। अंतर है। बस इन्होंने इसमें केवल परिहार विशुद्धि के अलग से स्थान बताए, इन्होंने सबको मिला ही नहीं, परिहार विशुद्धि के अलग से बताए। तो उन्होंने क्या कहा, परिहार विशुद्धि का जगन्य स्थान किसको होगा कि जो वर्तमान में है। तो परिहार विशुद्धि कैसे प्रकट हुई थी? सामयिक छेदोपस्थापना के जो विशुद्धि है उससे और कुछ विशुद्धि बढ़ी, तो वह विशुद्धि में संक्लेशपना आया और वह जीव वापिस सामयिक छेदोपस्थापना में गिरने वाला है। उस जीव के जगन्य स्थान होगा। एक बात, उत्कृष्ट स्थान किसको होगा? जो उसका परिहार विशुद्धि में जो उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ है, मतलब परिहार विशुद्धि पे हुआ, उसके होगा। तो उन्होंने बताया अनुभवगत स्थान क्या है कि उसके बाद वाले सारे स्थान कौन से होंगे? अनुभवगत स्थान होंगे। तो ये उन्होंने बताया, केवल परिहार विशुद्धि के स्थान बता दिए। फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर परिहार विशुद्धि में पहला जगन्य लब्धि स्थान तत्प्रयोग संक्लेश से सामायिक छेदोपस्थापना के अभिमुख गिरने वाले अंतिम समय होता है। उत्कृष्ट किसके होता है? उत्कृष्ट सर्वशुद्ध परिहार विशुद्ध संयम होता है। यह बात समाप्त हो गई। उसमें अब क्या बोला कि जगन्य स्थान है वो कम है और उत्कृष्ट स्थान कौन है कि वह अनंत गुणा है, ये उन्होंने बताया। और उत्कृष्ट प्रतिपाद्यमान, मतलब इसके अंदर जो उत्कृष्ट स्थान है, जो अनुभव स्थान है, वह उससे भी अनंत गुणा है। तो हमने देखा है प्रतिपाद, प्रतिपद्य और प्रतिपाद अनुभव स्थान ये एक के ऊपर एक होते हैं और अनंत गुण विशुद्धि से लेते थे। किरण भाई साहब आगे पढ़ना है, अंतर के बाद में आगे नेक्स्ट में पढ़ना है। एक सामायिक चेतोस्थापना संयम स्थान है। सामायिक चेतोस्थापना संयम उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुणा है। शंका, सामायिक चेतोस्थापना संयमों का उत्कृष्ट संयम स्थान किसको होता है? समाधान, अनंतर काल में सर्व विशुद्ध सूक्ष्म सांप्रदायिक संयम को ग्रहण करने वाले उत्कृष्ट संयम स्थान है। इनका जगन्य मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले के अंतिम समय में होता है। इनका जगन्य मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले अंतिम समय में होता है। रुकेंगे, अभी अपन ने दोनों पढ़े, परिहार विशुद्धि पढ़े और सामयिक छेदोपस्थापना के पढ़े। सामयिक छेदोपस्थापना में क्या बताया? उत्कृष्ट कहाँ होता है और जगन्य कहाँ होता है। उषा दोषी सरल है, हमें पता है कि सामयिक छेदोपस्थापना कहाँ होता है, 6ठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक होता है। तो जो जीव 9वें गुण स्थान से ऊपर 12वें गुण स्थान में जा रहा है
कौन से जा रहा है? 90 90 10वें में जा रहा, 90 से 10वें में जा रहा, शुक्र 12वें में नहीं, 90 से 10वें में जा रहा। लेकिन कौन सा? शपक श्रेणी वाला। उपशम श्रेणी वाला का उत्कृष्ट नहीं होगा। जो 90 गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण शपक है और वह अंतिम समय में जो 10वें गुणस्थान में जा रहा है, उसके सामायिक छेदोपस्थापना का अनिवृत्तिकरण काल के अंतिम समय में उत्कृष्ट होगा। तो उस 10वें गुणस्थान की विशुद्धि ज्यादा होगी, बराबर हो गया। अब जगन्य किसके होगा? कि जो जीव छठे सातवें गुणस्थान में है और नीचे गिरकर पहले गुणस्थान में आ रहा है, उसके जो है जगन्य होगा। इस प्रकार से उन्होंने बात बताई। चलिए किरण भाई साहब आगे चलिए, आगे। इनका जगन्य मित्थल को प्राप्त होने वाले अंतिम समय में होता है, इसी कारण उसे यहाँ नहीं कहा है। अनंत सूक्ष्म सांप्रायिक संयमी के ये संयम स्थान है। उनके जगन्य संयम स्थान अनंतर काल में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान को प्राप्त करने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक संयमी को होता है, और उत्कृष्टान क्षीण कषा गुण स्थान को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक संयमी के अंतिम समय होता है। रुक जाएंगे अब किसी बात की, वो बिल्कुल समझ। 10वें गुणस्थान अपने चर्चा कर ली है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बराबर आ गया। अब 10वें गुणस्थान से करना, 10वें गुणस्थान में उत्कर्ष कब होगा और जगन्य कब होगा? तो जो 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जाने वाला है उसके उत्कृष्ट होगा, और जो 10वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी में है और 9वें गुणस्थान में आने वाला, क्योंकि उपशम श्रेणी की और कम होगी। और अच्छा, शपक श्रेणी वाला तो गिरेगा ही नहीं। एक बात सही है, शपक श्रेणी वाला गिरेगा का? तो शपक श्रेणी वाला चढ़ने वाला होगा और उपशम श्रेणी वाला गिरने वाला होगा। शपक श्रेणी एक बार चढ़ा है तो ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल निश्चित हो गया कि सूक्ष्म संप्रदाय का गिरने वाला स्थान केवल उपशम श्रेणी में होगा, और सूक्ष्म संप्रदाय का उत्कर्ष स्थान कहां पर होगा? शपक श्रेणी में, जो जीव अंतिम नेक्स्ट समय में 12वें गुणस्थान में जाने वाला। अब हम यथाज्ञान का पढ़ेंगे, जहां पर बिल्कुल एक ही स्थान है और सबका बराबर है। पढ़े किरण जी भाई साहब। यह यथाज्ञात संयम स्थान शांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली, इनके एक के जगन्य उत्कृष्ट के भेदों से रहित होता है, क्योंकि इन सबके कषायों का अभाव है। इस सौदृष्टि के रखकर तीव्रता व अंतता से अल्पबहुत को कहेंगे, वो इस प्रकार है। बहुत बढ़िया, बता दिया आपने, पहले ही समझा। हमने पहले ही समझा दिया था, इसलिए समझाया मधु जी की, मतलब थोड़ा सा ना ठीक रहे। चलिए अब आगे पढ़िए किरण भाई साहब। इस संदृष्टि को रखकर इस प्रकार है। सर्व मंदानुभाव रूप निष्ठा को प्राप्त करने वाले जीव के जगन्य संयम स्थान होता है। उसका ही उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि वह उससे असंख्यात लोक मात्र 6 स्थानों का उल्लंघन करके उत्पन्न हुआ है। इसके अविरत संपर्क को प्राप्त करने वाले जीव का जगन्य संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि वह असंख्यात लोक मात्र 6 स्थानों का अंतर करके उत्पन्न हुआ है। उसका ही उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि ऊपर असंख्यात लोक मात्र 6 स्थानों का उल्लंघन करके उसकी उत्पत्ति होती है। संयम स्वयं को प्राप्त होने वाला जगन्य संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि अनेक 6 स्थानों का अंतर करके उसकी उत्पत्ति होती है। उसका उत्कृष्ट संयम स्थान, यहाँ पर भी देखो 6 अंतर स्थान और 6 स्थानों का अंतर करके उसकी उत्पत्ति होती है। क्या अंतर हुआ? ये समझा नहीं जरा? जो 12 गुण स्थान के उसमें 6 में प्रतिपाद्य और प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्यमान और अनुभव अंतर। चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या किया। अपने कौन सी बात कर रहे हैं? जो अपन ने अभी पढ़ा ना, अभी जितना इसके पहले वाले स्वाध्याय में, उसको वापस जो है आचार्य जो है हमें स्पष्ट करके समझा रहे हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रतिपाद स्थान की बात करेंगे, मतलब गिरने वाले। छठे सातवें से गिरने वाले कौन से 3 जीव लिए थे? सबसे कम किसका था? पहले गुणस्थान में आने वाला। उससे ऊपर किसको लिया था? चौथे गुणस्थान में आने वाला। उससे ऊपर कौन सा लिया था? कि जो छठे सातवें से गिरकर 5वें में आने लगा। अब ये 3 जगह के आचार्य ने उनमें भी जगन्य उत्कर्ष भेद करके 6 बता दिए, और उसके बीच में जिन्होंने अंतर बता दिए। ठीक है ना? इनके बीच में, किसके बीच में? जो छठे सातवें से पहले में आने वाला है उसमें भी अंतर बताया कि उसमें ऐसा भी होगा कि जिसके जगन्य है और जिसका उत्कृष्ट संक्लेश है, मतलब संक्लेश की अपेक्षा से जगन्य उत्कर्ष जगन्य उत्कर्ष जगन्य उत्कर्ष कर दिया। तो इनके बाद में अब कौन से स्थान चालू होंगे? ये सारे प्रतिपाद के पूरे हो गए।
प्रतिपाद के अपन पहले कैसे लेते थे? 3 लेते थे। कौन से लेते थे? छठे सातवें में से पहले आने वाला, छठे सातवें से चौथे में आने वाला, छठे सातवें से पांचवें में आने वाला। अभी किरण जी भाई साहब ने पढ़ा, क्या हो गया? छठे सातवें से पहले में आने वाले का जगन्य, छठे सातवें से पहले में आने वाले का उत्कृष्ट, क्यों कई स्थान है, बीच के अनुभव स्थान है। छठे सातवें से चौथे में आने वाले का जगन्य, छठे सातवें से चौथे में आने वाले का उत्कृष्ट। आगे का क्या होगा औषधोषी? छठे सातवें से पांचवें में आने वाले का जगन्य और छठे से सातवें से आने वाले का पांचवें वाले का उत्कृष्ट। ये 6 बोल उन्होंने पढ़ लिए। अब ये कार्य हो गए, ये सारे स्थान हो गए, प्रतिपाद के स्थान हो गए। अब क्या पड़ेगा? अंतर आएगा। क्यों? क्या? अब उत्पाद मतलब प्रतिपद्यमान वाले स्थान शुरू करेंगे। किसके शुरू करेंगे? प्रतिपद्यमान वाले स्थान करेंगे। और अपन ने देखा था नाम यानी प्रतिपद्यमान स्थान में क्या 2 तरह से भेद करते हैं कि जो आर्यखंड में उत्पन्न हुआ है वे जीव संयम को धारण करें, या जो चक्रवर्ती के साथ में रिश्तेदार बनकर मलेच खंड से आया है या उनकी रानियों से जो उत्पन्न हुए जो बेटे हैं वो संयम को धारण करें, उनको बोलेंगे प्रतिपाद्य, उनके प्रतिपाद्य स्थान। प्रतिपद्य मतलब उत्पादक स्थान, उनकी बात करेंगे। इनकी बात अब करने वाले। चलिए किरण भाई साहब पढ़िए, पढ़िए। उसका उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि असंख्यात लोकमात्र 6 स्थानों को ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। ये 6 स्थान वही है, 3 के 3 गुण स्थान संबंधित 3 दूनी 6 हो गए जगन उत्कर्ष करके। अब आगे पढ़े। संयम को प्राप्त करने वाले कर्म भूमि यानी आर्य मनुष्य का जगन्य संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि असंख्यात लोकमात्र 6 स्थानों को ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। संयम को प्राप्त करने वाले अकर्म भूमि अर्थात 5 मिलेज खंडों में रहने वाले मनुष्य का जगन्य संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि असंख्यात लोकमात्र 6 स्थानों को ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। संयम को प्राप्त करने वाले उसका ही उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि असंख्यात लोकमात्र 6 स्थानों के ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। संयम को प्राप्त करने वाले कर्म भूमि यानी आर्य मनुष्य का उत्कृष्ट स्थान अनंत गुना है, क्योंकि असंख्यात लोकमात्र 6 स्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। हाँ। अब देखो, अब रुकेंगे। अब देखिए ये किसकी बात चल रही थी? ये उन्होंने, हाँ, कैसे हो गए वहां पर कि जो जगन्य उत्कर्ष किस किस का लिया उन्होंने? जो जीव कर्मभूमि में उत्पन्न आर्यखंड में उत्पन्न हुआ है और मुनि व्रत को धारण कर रहा है, उसके कौन सा होगा? पहले जगन्य लब्ध स्थान हुआ, उसके बाद में जगन्य किसका आया? जो मलेच खंड से आए और मुनि बन रहे हैं उनका जगन्य। उसके बाद में जो मलेच खंड से आए और मुनि बन रहे हैं उनका उत्कर्ष स्थान। उसके बाद में जो आर्यखंड के ही मुनि बन रहे हैं उनका उत्कर्ष स्थान बन गया। मतलब आर्यखंड के जगन्य और उत्कर्ष के बीच में मलेच खंड के आने वालों का दोनों का उत्कृष्ट और जगन्य हो गया। जैसे अपन ने देश संयम में 3 इंच के बीच में लिया था कि मनुष्य वाला जगन्य, उसके बाद में 3 इंच का जगन्य, फिर 3 इंच का उत्कृष्ट, फिर जो है मनुष्य का उत्कृष्ट। ऐसा का ऐसा रेंज यहाँ पर भी उन्होंने बताया। ठीक है, चलिए अब ये हो गए आपके उत्पन्न होने वाले, अब अनुभव स्थान चालू होने वाले। चलिए बढ़िया किरण भाई साहब। संयम को प्राप्त करने वाले उसका उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि असंख्यात लोकमात्र 6 स्थानों के ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। संयम को प्राप्त करने वाले कर्म भूमि यानी आर्य मनुष्य का उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुना है, क्योंकि असंख्यात लोकमात्र 6 स्थान ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। 1 मिनट रुकेंगे, अब छदोवस्था में शुरू हो रहे हैं। ये षड स्थान कौन से स्थान लेना? यहाँ तो 4 ही हुए, कर्म भूमि के आर्यखंड के जगन उत्कर्ष 4 हुए, षड स्थान कौन सी बात कर रहे हैं? वो सहयोग के लिए आयोग के लिए बोला था क्या? अपन तो 2 ही बात कर रहे हैं, कर्म भूमि का आर्यखंड वाले का जगन्य और उत्कर्ष और मलेच खंड वाले का 4 हुए। 6 की क्यों बात कर रहे हैं? क्या हो गया अशोका जी, 6 कैसे आ गया? जो उनके बीच में जो गैप आएगा सर बोलेंगे ना अनुभव स्थान में। नहीं, बताइए। उत्कृष्ट और जगन्य से भी तो हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ने पर जोर नहीं देना है, समझने पर जोर देना है। संयम ये हर स्थान अपन ने पढ़ा है कि एक ही साथ दूसरा षट स्थान प्रतीत हानि को लेकर है ना, सारी स्थान की अवधि होती है। जैसे जीव समाज में बताया था
वो षड स्थान प्रतिवृद्धि हानि को लेकर वो जो बड़े रहे। उन्होंने बताया था ना, क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कोई भी एक स्थान है उससे दूसरा स्थान जाएगा, तो जैसे पर्याय समाज ज्ञान में हमने षड स्थान प्रतिवृद्धि हानि देखी थी, ऐसी षड स्थान वृद्धि लेकर एक से बढ़कर स्थान है, वो षड स्थान की बात कर रहे हैं। कौन सी षड स्थान उषा दोषी? अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग हानि, है ना, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, है ना, फिर संख्यात गुणा, फिर असंख्यात गुणा, फिर ऐसे वृद्धि में भी लेना। मैंने पहले हानि लिया, वहां वृद्धि लेते हैं, तो इस प्रकार से वो षड स्थान को लेना, षड स्थान या वृद्धि के लेना। मैंने हानि बोला है, अपने को लेना पड़ेगा अनंत भाग वृद्धि, सॉरी है, मैंने हानि का स्थान वृद्धि का है, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि और अनंत गुणा वृद्धि, ये 6 स्थान हो गए। तो एक संयम लब्धि स्थान से दूसरा संयम लब्धि स्थान ऐसा नहीं है कि जैसे एक संयम लब्धि स्थान की शुद्धि 10 नंबर की है तो दूसरे की 11 नंबर नहीं होगी। दूसरा स्थान जो 10 से लेकर 19 नंबर का होगा तो वो 19 नंबर में 9 कैसे बढ़ेंगे? 9 नहीं बढ़ेंगे, ये तो संख्यात की बात है। उसमें एक संख्या षड स्थान वृद्धि हो जाएगी, मतलब अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, ये सब स्थान को पार कर लेगा तब वो बन जाएंगे। इसका मतलब आप समझे? नहीं समझे? जैसे 1024 है, 1024 में आपने अनंत का भाग दिया, 8 का भाग दिया, जो संख्या आई उसको उसमें जोड़ दिया, वो हो गए अनंत भाग वृद्धि। अब 1024 में असंख्यात का भाग दिया, मान लो 4 है, जो संख्या आई उसको पहले वाले में जोड़ दिया, फिर 1024 में 2 का भाग दिया, जो संख्यात है, जो संख्या आई उसको जोड़ दिया, ऐसे कर करके आगे के स्थान बन जाएंगे। ऐसे षड स्थान वृद्धि जाने के बाद में दूसरा स्थान आएगा। ये बात हर जगह यहाँ पर आ रही है, इसलिए मैंने आपको ध्यान दिलाया। हर जगह बता रहे, हर स्थान षड स्थान वृद्धि को लेकर, लोक मात्र, और ऐसे स्थान एक बार वृद्धि नहीं होती है। देखो ये मैं बता रहा हूं ना, एक बार वृद्धि अपने को यही समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी वृद्धि कितनी होती है? लोक मात्र। हे भगवान, एक स्थान की वृद्धि समझने में पसीना आ रहा है और लोक मात्र वृद्धि होती है। कौन सी कॉपी में लिखेंगे, कौन से कंप्यूटर में लिखेंगे, कौन से एक्सेल शीट में लिखेंगे? कहीं नहीं लिख पाएंगे, कोई अकाउंटेंट नहीं लिख पाएगा। केवल सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का ही विषय है ये। क्या राजेश भैया आप समझ रहे हैं? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, नहीं लिख पाएंगे, नहीं बना पाएंगे बैलेंस शीट। कोशिश करना, कभी भगवान के आगे पैर बिल्कुल टेकने पड़ेंगे, नहीं कर पाएंगे हम लोग। असंख्यात लोग लोक मात्र षड स्थान वृद्धि लिख रहे हैं। पढ़िए किरण भाई से आगे। पढ़ता हूं। इसके ऊपर सामायिक चेतोस्थापना संयतों का उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुणा है, क्योंकि असंख्यात लोकमात्र स्थानों का अंतर करके और उतने मात्र स्थान निरंतर ऊपर जाकर उसकी उत्पत्ति होती है। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान के अभिमुख हुए सूक्ष्म सांप्रायिक शुद्धि संयत का जगन्य संयम स्थान अनंत गुणा है, क्योंकि बहुत से 6 स्थानों का अंतर करके वो उत्पन्न होते हैं। उसी का उत्कृष्ट संयम स्थान अनंत गुणा है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अनंत गुणी विशुद्धि से है। वितराग का अजगन्य अनुत्कृष्ट चारित्र लब्धि स्थान अनंत गुणा है। बहुत बढ़िया। और वितराग का अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थान चारित्र लब्धि का अनंत गुणा है, बना। बहुत अपन ने यह संयम लब्धि स्थान के हमने 2 तरह से अल्पबोध के द्वारा भी देखा, और देखा कि संयम लब्धि जो थी, ये कौन सी बात चल रही थी मुग्धा जी? ये शैव शमिक चारित्र की बात चल रही थी। हमने देखा था कि सकल चारित्र 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा था ममता जी? शैव शमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र और शायिक चारित्र। अभी तक जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा कि जो सकल चारित्र, जो शैव शमिक चारित्र है, उसमें जो है हमने पूरा पढ़कर बताया कि किस प्रकार से जो है ये होती है, और उसी को उन्होंने संयम की अपेक्षा से घटित किया। यद्यपि शैव शमिक चारित्र केवल 6ठे और 7वें गुणस्थान में होता है, उपशम श्रेणी में तो उपशमिक चारित्र और शपक श्रेणी में शायिक चारित्र होता है। लेकिन चूंकि संयम लब्धि स्थान की बात थी, इसलिए आचार्य ने उसमें 5 प्रकार के संयम में घटाकर हमें उसकी तारतम्यता को समझाया। ये बात होने के बाद में
अब जो ये 8वीं चूलिका का अगला प्रकरण शुरू हो रहा है, बहुत ही मंगल अवसर आ गया है। अभी तक हमने प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति का विधान देखा, अनंतानुबंधी की विसर्जना वाला देखा, दर्शन मोह की क्षपणा देखा, और चारित्र मोह की में चारित्र मोह में कौन सा शैव श्रमिक चारित्र संबंधी बातें देखी है ना, ये बात देखी है। अब कौन सा प्रकरण आएगा? अब हमारे पास 2 प्रकरण और शेष है। एक है औपशमिक चारित्र और दूसरा है शायिक चारित्र। कहाँ प्रकट होता राजुल जी? औपशमिक चारित्र उपशम श्रेणी में प्रकट होगा, शायिक चारित्र शायिक प्रकट में होगा। अच्छा, ये बताएंगे ये कौन से सूत्र की और कौन सी बात चल रही है? पहले 14 सूत्र तत्वार सूत्र में 14 सूत्र जो चारित्र का चारित्र परिवर्जितो चारित्र परिवर्जंतो, बहुत बढ़िया। चारित्र परिवर्जंतो, सर्व विशुद्धो और चारित्र परिवर्जंतो, जो चारित्र को प्राप्त होने वाला। और फिर बोला चारित्र 2 प्रकार का होता है, देश संयम और सकल संयम। तो देश संयम में 5 गुण स्थान की बात की, फिर सकल संयम की बात की है। तो ये चारित्र परिवर्जंतो बोल के चल रही, किसी चल रही है? 14वीं गाथा है, 14वीं गाथा। एक बोल के 100-150 पेज की बात चल रही है। क्या है? अब बात चलेंगे उपशम श्रेणी की बात करेंगे। किसकी करेंगे? उपशम श्रेणी की। अब कौन बताएगा मुझे? मधु जी, कौन चढ़ सकता है उपशम श्रेणी? जो शिखर जी की जो शिखर जी की यात्रा 10 बार करके आया है। गिरने वाला, हैं? 11वें गुण से गिरने वाला। नहीं, चढ़ता कौन है ये तो है। हाँ बोलो, हमारे मुग्धा जी बोलेंगे। जो वेदक सम्यक दृष्टि है वो द्वितीयोपशम शुरू करेगा और द्वितीयोपशम से वो 8वें गुण स्थान से चढ़ेगा, या कोई कोई चौथे गुण स्थान से भी चढ़ेंगे। सही उत्तर। और सही देना है कि उपशम श्रेणी का चढ़ने वाला स्वामी शायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है और द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये उसका उदाहरण है। अब हमारे विधान चलेगा, किसका चलेगा? चारित्र की उपशामना का, क्योंकि हमें औपशमिक चारित्र की बात करनी। किसकी बात करेंगे? औपशमिक चारित्र की बात करेंगे। औपचारिक चारित्र कौन कहां पर प्रकट होगा? उपशम श्रेणी में होगा। श्रेणी कितनी होती है ममता जी? 2, शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी। शपक श्रेणी वाला चढ़ता है और सीधा मोक्ष चला जाता है। उपशम श्रेणी वाला जो मधु जी ने बताया था, चढ़ता है और फिर गिरता है, उसको बोलते हैं उपशम श्रेणी वाला। लेकिन चढ़ने वाला कौन है? शायिक वाला नहीं, शायिक वाला तो ही है। बहुत बढ़िया, शायिक सम्यक दृष्टि। और दूसरा कौन हो सकता है? द्वितीय सम्यक दृष्टि वाला। वेदक सम्यक दर्शन के साथ में कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ी जा सकती। अब ये द्वितीय सम्यक क्या है? ये प्रथमोषम सम्यक नहीं है, क्योंकि प्रथमोषम सम्यक मिथ्यादर्शी प्राप्त करता है, चाहे पहली बार करे, दूसरी बार करे, 10वीं बार करे, 1000 बार करे। द्वितीयोपशम सम्यक कौन है? जो वेदक सम्यक दृष्टि है, जिसके परिणाम उपशम श्रेणी चढ़ने के हो रहे हैं और उसके वेदक सम्यक दृष्टि है। तो वेदक सम्यक दर्शन के पहले वह क्या करेगा? वह द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि होगा और उसके बाद में उपशम श्रेणी चढ़ेगा। जैसे अपन ने दर्शन मोह की क्षपणा में पहले अनंतानुबंधी की विसर्जना कराई थी और उसके बाद में दर्शन मोह की क्षपणा कराई थी, इसी तरह से जो जीव उपशम श्रेणी चल रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है मंजुला जी? ये विषय कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात लगे। ये विषय तो बहुत, हमारे आज अशोका जी ने कहा कि क्षपणा सार का इतना गंभीर विषय है। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने लिख के दिया मुझे। उन्होंने बहुत बहुत उनको प्रसन्नता हो रही है कि क्षपणा सार की जो बातें नहीं समझ में आती थी वो हम यहाँ पर अभी समझ रहे हैं। ये पूरा क्षपणा सार का 400-500 पेज की किताब है, उसका विषय चल रहा है। ये बहुत उत्कृष्ट विषय चल रहा है, पूरा क्षपणा सार चल रहा है इसके अंदर। तो अब जो जीव है वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, तो वो मान लो वेदक सम्यक दृष्टि है, तो पहले क्या करेगा? वह द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि होगा। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होने के लिए पहले क्या करेगा? वो अपनी पेटी जमाएगा चढ़ने के लिए, फिर टिकट खरीदेगा। आप जाते हैं तो टिकट भी खरीदते हैं और फिर बॉक्स जमाते। पहले टिकट खरीदते हैं, रिजर्वेशन मिल जाता है, तब शिखर जी की आप जो है अपना लगेज तैयार करते हैं। तो ये पहले टिकट जमाएगा। इसको टिकट कौन सा लेना है? इसको द्वितीयोपशम सम्यक का टिकट, क्यों? इसके बाद में कौन सा टिकट है? वेदक सम्यक दर्शन का, और वो उपशम श्रेणी में चलता नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन का टिकट तो है, लेकिन जो इसका जिस क्लास में टिकट है वेदक सम्यक दर्शन, उससे उपशम श्रेणी में जा नहीं सकता है, और ये शायिक सम्यक दृष्टि है नहीं है। तो ये क्या करेगा? पहले द्वितीयोपशम सम्यक का टिकट खरीदेगा, और टिकट करने के लिए पहले क्या करेगा?
वो अपना पर्स खोलेगा तो अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, द्वितीयोपम सम्यक को प्राप्त करेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टिकट मिल जाएगी। अब टिकट मिलने के बाद में क्या करेगा, अब घर पर आके थोड़ी देर तो बैठेगा ना, आराम करेगा ना, अंतर तो विश्राम करेगा। और उसके बाद में क्या करेगा, अब चारित्र मोह की उपशमना करने के लिए उपशम चयन करेगा। मैं रुकता हूं यहाँ पर, क्योंकि विषय बहुत अच्छा विषय है। हम क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर 8वीं चूलिका के अंदर अब कौन सा प्रकरण शुरू हो रहा है, चारित्र मोह की चारित्र की चारित्र मोह की उपशमना। चारित्र मोह की कितनी प्रकृतियां होती है उषा दोषी, बताना पड़ेगा आपको, 25 गेप जाने से नहीं चलेगा। 25, क्योंकि 3 तो होती दर्शन मोहनी की। मोहनी कर्म में कितनी प्रकृतियां होती है, कुल 28। 3 दर्शन मोहनी की, चारित्र मोह की 25। अब बताइए कौन कौन सी 25, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, 9 कश, कितनी हो गई, 25 हो गई। अब ये उपशम शनि वाला कितनी प्रकृति की उपशमना करेगा चारित्र मोहनी की, 21 प्रकृति की। 21 की करेगा। क्यों कि अनंतानुबंधी की विसर्जना तो इसने पहले ही कर दी है, तो 25 में से 4 चली गई तो 21 बचेगी। फिर से चारित्र मोहनी की प्रकृतियां 25, लेकिन जो चढ़ने वाला है वो चढ़ने से पहले ही अनंतानुबंधी की विसर्जना कर देता है। और अनंतानुबंधी कितनी है, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। तो इन 4 प्रकृति को पहले कर कर ही उसने द्वितीयोपम सम्यक प्राप्त किया है। तो अब ये जीव कितनी करेगा, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला जीव 21 प्रकृतियों की उपशमना करके उपशमिक चारित्र को प्रकट करेगा। शपक श्रेणी वाला क्या करेगा, उसके बाद में भी शाही सम्यक दृष्टि है, उसका जो अनंताबंधनी है, तो वो 21 प्रकृतियों का क्षय करता है। किसका करता है वो, 21, वो भी 21 प्रकृति का क्षय करता है। और ये क्या करता है, 21 प्रकृतियों का उपशमना करता है। उसमें थोड़ा अंतर है, 21 का करता है कि 13 को बाद में बताएंगे वो जब आएगी ये। लेकिन ये जरूर है कि शपक श्रेणी में चारित्र मोहनी की प्रकृति की क्षय करता है, क्षपणा होती है। और उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति की उपशमना होती है। बताइए राजुल जी, क्या होता है उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी में क्या कार्य होता है, आपको समझाना है। राजुल जी के पास में आवाज नहीं है, कौन बताना चाहेगा। चलो हाथ उठाए, अशोका जी बताए, अशोका जी, अशोका जी बताए। ये औपशमिक जो वेदक से जो वेदक सम्यक दृष्टि जो है वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता, तो वो पहले द्वितीयोपम करता है। द्वितीयोपम करने के बाद अभी हमने वो नहीं पूछा, हमने पूछा उपशम श्रेणी में क्या होता है। उपशम श्रेणी में चारित्र मोहनी की 21 प्रकृति की उपशमना होती है, और शपक श्रेणी के अंदर चारित्र मोहनी की प्रकृति की शपथ। ये पता करने बात, ठीक है, हम पढ़ेंगे। आप लोग सब पढ़ी, देखो हमको पढ़ने के तो वो किरण जी भाई साहब हेल्प कर ही रहे हैं, करिए आप पढ़िए किरण भाई साहब। अब औपशमिक चारित्र की बोलिए। अब औपशमिक चारित्र की प्राप्ति के विधान को कहते हैं। वह इस प्रकार है, जो वेदक सम्यक जो जीव है वो पूर्व में ही अनंतानुबंध चतुष्टय का विसर्जन करता है। उसके जो करण होते हैं उनका प्ररूपण करते हैं। वह इस प्रकार है, अधप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। अधप्रवृत्तिकरण की स्थितिघात, अनुभागघात अथवा गुणश्रेणी नहीं है, किंतु अपूर्वकरण में स्थितिघात, अनुभागघात, गुणश्रेणी और गुण संक्रमण है। रुकेंगे, क्यों नहीं है उषा दोषी, क्यों नहीं है स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें वो नहीं है ना, होता ही नहीं है, उसका अभाव है उसका। हाँ उसका अभाव है। क्यों अधकरण में क्या होता है, अधकरण में क्या होता है, 4 बातें होती है। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि पड़ती है, फिर क्या होता है, स्थिति बंधापसरण होता है, तीसरा क्या होता है, प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग 4था स्थान बढ़ जाता है, अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग घटकर द्विस्थानी हो जाता है। ये 4 बातें होती है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि अधकरण में जब ये करता है ना चारित्र मोह की उपशमना करने वाला, सबसे पहले क्या करता है, अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है। विसर्जना करने में क्या करेगा कि अधकरण करेगा। अधकरण करने में क्या कर रहा है कि इसके स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, गुण श्रेणी और गुण संक्रमण नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अपूर्वकरण में होते हैं, अधकरण में नहीं होते। यही बात बता रहे हैं। चलिए आगे पढ़िए किरण भाई साहब। यही कार्य अनुवृत्तिकरण में भी है, अंतरकरण नहीं है। जो अनंतानुबंध चतुष्टय का विसर्जन करता है उसकी ये संक्षेप से प्ररूपणा है। बस रुकेंगे,
मतलब उन्होंने बता दिया अनंतानुबंधी की विसर्जना का बता दिया 4 लाइन में। क्या बताया? पॉइंट 1 3 करण करता है। करण के नाम बता दिए, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया? अधाकरण में स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात ये नहीं होता, गुण संक्रमण गुण श्रेणी नहीं होता है, ये अपूर्वकरण में होता है। तीसरे पॉइंट में क्या बताया कि अनिवृत्तिकरण में 4 भाग तो होते ही हैं, एक आर तो हो ही रहे हैं, लेकिन वहां अंतरकरण नहीं होता है। अनंतानुबंधी की विसर्जना में अनिवृत्तिकरण में अंतरकरण नहीं होता है। प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति में अनिवृत्तिकरण में अंतरकरण किया था। द्वितीयोषम सम्यक में जब जाएंगे, जब चारित्रमों की उपशमना करेंगे तब होगा, लेकिन अनंतानुबंधी की विसंयोजना में अंतरकरण नहीं होता है। फिर अंतरकरण किसका करेगा? चारों प्रकृति को विसर्जना करनी होगी, ठीक है ना? ये बात हो गई। इस तरह से विसर्जना समाप्त हो गई। अब क्या करेगा? ये थोड़ा रेस्ट करेगा और फिर क्या करेगा? द्वितीयोषम सम्यक के लिए फिर 3 करण करेगा, जो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। पढ़िए किरण जी भाई साहब। तत्पश्चात अनंतानुबंध चित्र का विसर्जन करके अंतर्मुक्त काल तक अधप्रवृत्त अर्थात स्वस्थान अप्रमत्त होकर पुनः प्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त कर असाताप, अरति, शोक और अयश कीर्ति आदि प्रथम गुणस्थान बंदे की 63 कर्मकों को अंतर्मुक्त तक बांधकर पश्चात दर्शन मोहनीय की उपशमाता है। अनंतानुबंधी के विसर्जन में जिन तीनों करणों का प्ररूपण किया जा चुका है वे सब इसके भी कहे जाने चाहिए। फिर से समझते हैं, जीव क्या करने जा रहा है? उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। उपशम श्रेणी चढ़ने के भाव क्यों हो रहे हैं? कि वो चारित्र मोह की उपशमना करेगा और उपशमिक चारित्र को प्रकट करेगा, उसका विधान कह रहे हैं। सबसे पहले क्या करेगा? अनंतानुबंधी की विसर्जना करेगा, 3 करण करेगा, लेकिन अनित्यकरण में अंतरकरण नहीं करेगा। करने के बाद में ये जीव क्या करेगा? अंतर्मुख के लिए विश्राम करेगा। विश्राम करेगा मतलब ये नहीं कि पलंग पर आ जाकर सो जाएगा। विश्राम करेगा मतलब ये जो सातिशय होते ना, ये अभी स्वस्थान प्रमत में आ जाएगा, छठे सातवें में झूला झूलेगा। तो जब छठे गुण स्थान में आएगा तो छठे गुण स्थान में जो बंद की इच्छा प्रकृति की बंद की विच्छुति बताई थी, वो बंद की विच्छुति हो जाएगी। तो ये बताना इच्छा प्रकृति वो कौन सी है? अरति, अशोक, शोक, असाता वेदनी, जो 6 प्रकृतियां है ना, वो जो छठे गुण स्थान में जिनकी बंद विच्छुति होती है, उनकी यहाँ पर बात कर दी है। ठीक है ना? आप समझ गए ना? ये बात उन्होंने छठे गुण स्थान में क्या हो गया? ये देखो 6 प्रकृतियों का नाम भी लिया उन्होंने, ये यहाँ लिया। असाता, अरति, हाँ, शोक, असाता अयश, वेदनी है, ये वेदनी कर्म की है। अरति और शोक ये दोनों किसकी? मोहनी कर्म की है, मतलब दोनों नौकशाई की है। अयश कीर्ति है, ये सब गुणस्थान में छठी है। एक और कौन सी रह गई है? शोक और भय है क्या? भय रह गई, असाता, अरति, शोक, माताएं भय, जुगुप्सा, 1 2 3 4 2 प्रकृति और रह गई है। भय, जुगुप्सा रह गई। भय और जुगुप्सा असाता वेदनी, अरति 2 3 4। शोक, भय, ग्लानि। हाँ, कौन सी 6 प्रकृति को देख के बताएगा? चलो कल देखेंगे उसको। बंद विच्छुति जिनकी छठे गुण स्थान में होती है। मेरे ख्याल से आयु कर्म की भी हो जाती है क्या? क्योंकि बंद नहीं, 7वें होती है, आयु कर्म के 7वें होती है। अयश कीर्ति है, भय, जुगुप्सा, असाता वेदनी है। अरति, शोक, भय जुगुप्सा भय जुगुप्सा हो रही है, भय जुगुप्सा होनी चाहिए। पूरे जाती है फिर किसी के पास में है घुमटसार? पहले आपको क्या है? भाई की तो 8वें में हो जाती है ना, भाई प्रकृति 8वें में हो जाती। नहीं नहीं, 8वें की बात नहीं है, छठे 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 गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में होने वाली बंद प्रकृति की विच्छिन्न अभी 8वें गुणस्थान नहीं प्राप्त हुआ। चलो अपन कल नहीं ले सकते है, भाई को नहीं ले सकते, वो 8वें में हो जाती है। भाई को मत लीजिए, 6 प्रकृतियों की बंद विच्छुति होती है, उसके नाम चाहिए। रति हाथ से हो सकता है फिर जाऊ दे नव्हते बघा ना।
निर्माण नाम कर्म। हाँ मुझे मिल गई है, मैं बता रहा हूं मेरे पास। असाता वेदनी, अरति शोक, अयश कीर्ति, अस्थिर और अशुभ। अस्थिर और अशुभ ये 6 प्रकृतियों की बंध विच्युति यहाँ पर होती, छठे गुण स्थान में होती है। तो कौन सी लेंगे? अस्थिर और अशुभ का भी लेना है। अयश कीर्ति, अस्थिर, अशुभ, ये तीनों तो हो गए। 3 नाम कर्म किए है, 2 मोहनी कर्म किए है और 1 वेदनी कर्म की है। फिर से ध्यान दीजिए, छठे गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। वेदनी की असाता वेदनी है, मोहनी में अरति और शोक है, और नाम कर्म की अयश कीर्ति, अस्थिर और अशुभ। इन 6 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाती है। उसके बाद में यह जीव क्या करता है कि अब ये जो है चारित्र द्वितीयोपशम के लिए फिर 3 करण करता है। तो द्वितीयोपशम समय प्रकट करना है तो ये पूरे 3 करण को प्रारंभ करेगा यहाँ पर। वो 3 करण के नाम कौन से हैं? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। हाँ चलिए आगे पढ़ना किरण भाई साहब। शंका, ये 3 करण पृथक पृथक कार्यों के उत्पादक कैसे हो सकते हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि लक्षण की समानता से एकत्व को प्राप्त परंतु भिन्न कर्मों के विरुद्ध होने से भेद को भी प्राप्त हुए जीव परिणामों को पृथक पृथक कार्य के उत्पादन में कोई विरोध नहीं है। वहाँ स्थितिघात, अनुभागघात और गुण श्रेणी भी है। जिस प्रकार अनंतानुबंध की 20 योजना में गरिता विशेष गुण श्रेणी अपूर्वकरण काल, अनुवृत्तिकरण काल विशेष अधिक की थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी करता है। कांडकों का ग्रहण क्रम तथा उनके उत्कीर्ण काल और स्थिति बंद कालों का क्रम जैसे दर्शन मुनि की क्षपणा में कहा गया है, वैसे यहाँ भी कहना चाहिए। यह है कि यहाँ गुण संक्रमण नहीं है, केवल विद्यात संक्रमण अथवा अप्रसिद्ध प्रकृतियों का अधप्रवृत्त संक्रमण है। अपूर्वकरण के प्रथम समय संबंधी स्थिति सत्व से उसका ही अंतिम समय संबंधी सत्व संख्यात गुणाहीन है। प्रथम संयम संबंधी अनुवृत्तिकरण के स्थिति सत्व से अंतिम समय संबंधी स्थिति सत्व संख्यात गुणहीन। दर्शन मुनि के उपशमने में अनुवृत्तिकरण के संख्यात भाव का विरुद्ध होने पर सम्यक प्रकृति के संख्यात समय प्रबोधों की उदीर्णा होती है। रुकेंगे टाइम कल हो ही गया। समझाना तो इसमें बहुत समझने का है, कल ही समझेंगे अपन। आज तो रुकेंगे नहीं तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। टाइम हो गया तो हाँ टाइम तो हो ही है अपना। इसमें एक बात पूछा था कि अब ये तीनों मतलब तीनों कैसे हो सकते हैं, अलग अलग कार्य कैसे हो सकते हैं। आप बोल रहे हैं 3 करण है, 3 करण से प्रथमोपशम समय की प्राप्ति होती है, 3 करण से अनंतानुबंध की विसर्जना होती है, 3 करण से द्वितीयोपशम समय प्राप्त होता है, 3 करण से जो है उपशम श्रेणी वाला कार्य होता है। ये अलग अलग कार्य कैसे हो सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि हमने जो अपूर्वकरण निवृत्तिकरण है इनको लक्षण बताया कि भाई अपूर्वकरण में क्या होता है, अनिवृत्तिकरण में क्या होता है, ये सब लक्षण बताया। लेकिन जो प्रथमोपशम सम्यत करने वाला मिथ्या दृष्टि है उसके जिस विशुद्धि से वहां पर अपूर्वकरण हो रहा है और जिस विशुद्धि से दर्शनमुखी क्षपणा हो रही है और जिस विशुद्धि से अपूर्वकरण तो है लेकिन वो चारित्र मोह की उपशमना हो रही है, वो सब अलग अलग है। क्या बोल रहे हैं? चावल को छानना, चाय को छानना, पानी को छानना, सबको छानना तो बोल रहे हैं, लेकिन जिससे चाय छानता है उस छन्नी में छेद अलग अलग है, और जिसमें चावल को छानते हैं उसकी चेन में पानी निकल जाता है, चावल रह जाता है। अगर आप उसी जिससे आप चावल को छान रहे हैं उससे चाय को छानेंगे तो आपकी चाय के कप में पत्ती भी आ जाएगी, क्योंकि चाय को छानने वाली पत्ती कौन सी है? वो छन्नी तो है, उसको कहेंगे छानना तो कहा है, लेकिन वो जाली छोटी वाली है। तो जिस अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण से जो में शपक श्रेणी का कार्य हो रहा है वो बहुत ज्यादा विशुद्ध है। जैसे चाय की गन्नी में छोटे छोटे होते हैं और जो नीचे के हैं वो चावल की है, वो अक्सर गेहूं की वाली होगी तो और बड़ी होगी। मतलब अलग अलग आप चना साफ करेंगे तो उसकी और ज्यादा बड़ी बड़े बड़े उसमें जो होंगे। तो इस प्रकार से जीव अलग अलग है, उनके परिणाम अलग अलग है। जो द्वितीयोपशम सम्यत करने वाला वो वेदक सम्यक दृष्टि है, ये बात आचार्य ने बताई है। और भी बातें भी है, अगर आपको समझना है तो पुनः लॉगिन करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर अपन कल ही मिलेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तही दो।
नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयराणम, नमो वज्राणम, नमो लोहे सुविसाणम, नमो